हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। ये हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स टू से इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग करेंगे, देन डेफिनेशन करेंगे एंड देन फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे। ओके क्लास, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा आपका है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग बताएंगे। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर persons through a medium in a manner that the sender and receiver understand the message properly। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये कि कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड। कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करते थे? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैसेज देते हैं, फिर उसकी बात सुनते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये कम्युनिकेशन है। और ये किसके बीच होता है? बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। ध्यान रखना बेटा, बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। कम्युनिकेशन दो बंदों के बीच में हो सकता है या फिर दो से ज़्यादा पर्सन हो, उनके बीच में भी हो सकता है। और ये होता है कैसे? थ्रू अ मीडियम इन अ मैनर। कैसा मैनर? जैसे कि दैट द सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। जो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर जो कि मैसेज देता है, रिसीवर जो कि रिसीव करता है। दोनों आपस में आराम से एक दूसरे के मैसेज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उसका कम्युनिकेशन का मीडियम डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये फर्दर हम इसकी फीचर्स में डिस्कस करेंगे। दे डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। वो जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो जिस सेंस में उसे देना चाह रहा है उसी सेंस में हम रिसीव कर लेते हैं, तो ये हमारी कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर मानी जाती है। देन द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। जो ये वर्ड है कम्युनिकेशन, ये आया कहाँ से आपका? ये आपके लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, विच मीन्स टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू एक्सचेंज or transmit the ideas. Then it emphasizes on sharing common information, ideas, messages. Clear? नेक्स्ट ये आपकी डेफिनेशन दी गई है बेटा। ये दो डेफिनेशन है, दो में से आप एक कर सकते हो या दोनों कर सकते हो, एज योर विश। फर्स्ट ऑफ ऑल है अकॉर्डिंग टू क्रुंच, communication is the transfer of information from a sender to a receiver with the information being understood by the receiver। क्लियर? आपका सिंपल चैप्टर है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसमें हमारी नेक्स्ट जो है, communication is the process by which people attempt to share meaning एंड ट्रांसमिशन ऑफ द सिम्बॉलिक मैसेज। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पीपल क्या करते हैं? अटैम्प्ट करते हैं टू शेयर करते हैं मीनिंग को, या फिर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हम किसी चीज़ को किसी के थ्रू कोड लैंग्वेज में ट्रांसमिट, जैसे कि फ़ोन है आपका, सेल फ़ोन है, उसके वो क्या करता है? हमारी कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे पर्सन के पास। तो यही हमारी कम्युनिकेशन है। ओके, देन हम इसकी क्या करते हैं? नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे नेचर के अंदर क्या आ जाएगा? इसकी फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ कम्युनिकेशन एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है हमारे? इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस। मैंने आपको बताया है ये सिंगल नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन हमेशा किन के बीच होता है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में होता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि इसमें सेंडर होता है और रिसीवर होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है, और अदर दूसरा वे कौन है? रिसीव को जो करता है। अ पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट विद हिमसेल्फ, अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको पता है हम जब अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं किसी न किसी टॉपिक को लेकर करते हैं, जब तक हमारे टॉपिक का सॉल्यूशन नहीं हो जाता हमारा आपस में कम्युनिकेशन चलता रहता है। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देन उसके बाद थर्ड है हमारा, इसका फीचर है, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मीन्स टू से ये क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फिक्स नहीं रहती, ये चेंज हो सकती है, ये किसी एक मीडियम पे डिपेंड नहीं है। ये क्या है? इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस एंड
कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टेक डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स को लेकर चलती है, डिफरेंट मूड्स को लेकर चलती है, डिफरेंट बिहेवियर को लेकर चलती है। इट इज़ दस अ डायनेमिक प्रोसेस। आप कभी गुस्से में भी बात करते हो, आप पोलाइटली भी बात करते हो, आपके बिहेवियर में चेंज होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये अलग से ये नहीं अगर आप स्ट्रेट बैठ गए तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसे ही अपनी पोजीशन को रिजिड बनाए रखेंगे, नहीं। आप बैठ के बात कर सकते हो, आप खड़े होके बात कर सकते हो, आप लेट के भी बात कर सकते हो। आपका मीन्स टू से आइडिया कन्वे करना है, उसका चाहे प्रोसेस कैसी भी हो। ये इट मीन्स टू से इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? परवेसिव। परवेसिव होता है वास्ट, विस्तृत है ये काफ़ी एक्सपेंडेबल है, काफ़ी विस्तृत एक्टिविटी है। कम्युनिकेशन इज़ अ परवेसिव एक्टिविटी, इट टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल, हर एक लेवल पे ये यूज़ हो सकती है। गरीब जो होते हैं, पुअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, या फिर हाईली रिच पर्सन होते हैं, सभी क्या करते हैं? ये तो नहीं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, सभी कम्युनिकेशन करते हैं। और ये हर फील्ड में यूजेबल होती है, जैसे कि कोई प्रोडक्शन की फील्ड है, फाइनेंस की कोई फील्ड है, या फिर हमारी पर्सनल कोई फैमिली के इशू हैं, या फिर शॉपकीपर के साथ, ये हर एक फील्ड में यूजेबल होती है, क्योंकि किसी भी फील्ड में इसके बगैर कुछ नहीं पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, इट इज़ अ टू वे, हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, टू पीपल इन द कम्युनिकेशन वी नीड टू पीपल्स, वन इज़ अ सेंडर एंड अदर इज़ अ रिसीवर। विदाउट दीज टू persons we cannot communicate other people. Clear? Because it is a two-way process, and in this process we need minimum two persons which communicate with each other. Clear? Next, exchange. इसमें क्या कहता है? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। मैंने बताया आपको, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्या एक्सचेंज करते हैं? आदान प्रदान। किस चीज़ का आदान प्रदान? आइडियाज़ का, अपने व्यूज़ का, अपनी ओपिनियन का, अपनी बातों का आदान प्रदान आपस में करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मीन्स ऑफ यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। क्या है कम्युनिकेशन? यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है ये। मीन्स टू से एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स टू से वो दोनों कम्युनिकेशन के थ्रू यूनिफाई हो रहे हैं। एक अपने कम्युनिकेशन को सेंड कर रहा है, मीन्स टू आइडियाज़ को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर रहा है, दूसरा उसे रिसीव करता है और दोनों आपस में डीलिंग करते हैं। मीन्स टू से इट इज़ अ यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इट इज़ अ वर्बल और नॉन वर्बल एक्टिविटी। कम्युनिकेशन क्या है? नॉट ओनली इट इज़ अ वर्बल एक्टिविटी बट इट इज़ अ नॉन वर्बल एक्टिविटी। इसमें आप क्या डिस्कस कर सकते हो? मीन्स टू से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो ये नहीं कि फिक्स आपको वर्बली ही किसी से कम्युनिकेट करोगे, आप उसके अदर मीडियम भी होते हैं। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कहते हैं ना, अगर कोई पर्सन किसी से किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है, अपने बॉस से या किसी से, अगर वो गुस्से से एक बार आंखें दिखा दे तो मीन्स टू से नो। अगर वो खुश हो, हल्की स्माइल पास कर देता है तो मीन्स टू से यस। ये क्या है? आपका फेशियल एक्सप्रेशन है। तो इसके थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अदर मीडियम क्या है? ये नॉट ओनली ओरल फॉर्म में कम्युनिकेशन हो सकता है, ये रिटन फॉर्म में भी पॉसिबल है। आप रिटन फॉर्म में जब अपनी टेंडर वगैरह ये बिज़नेस की फील्ड में एक दूसरे के पास अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रॉब्लम्स सेंड करते हैं तो वो भी उसका रिप्लाई रिटन फॉर्म में करते हैं। तो मीन्स टू से क्या है? ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मीडियम से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब तक सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसे रिसीव उसी फॉर्म में रिसीव नहीं करता, उसे अंडरस्टैंड नहीं करता, तब तक आपकी कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं होती। जब कोई मैसेज हम किसी को कन्वे कर लेते हैं और वो उस मैसेज को अच्छी तरह से समझ जाता है,
रिसीवर जो है उसे पूरी तरह समझ जाता है, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाता है. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट क्या है हमारा? गोल ओरिएंटेड. मीन्स टू से आप कभी भी किसी से भी कोई भी बात करते हैं तो आप विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी टॉपिक किसी से कोई बात कर सकते हो. बात करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक आपके पास होना चाहिए. आप किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके आपस में डिस्कस करोगे, किसी न किसी टॉपिक को लेके आपस में डिस्कस करोगे. मीन्स टू से कम्युनिकेशन का कोई ना कोई गोल होता है, और जब तक वो गोल फिनिश नहीं होता कॉन्टिन्यूसली हमारी कम्युनिकेशन चलती रहती है. सो कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट क्या है? फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट. कम्युनिकेशन क्या है? किसी भी चीज़ की फाउंडेशन होती है. मीन्स टू से हमें कुछ काम स्टार्ट करना है या फिर हमें किसी चीज़ को लेके कुछ डिस्कस करना है, तो वो हम क्या करेंगे? विदाउट कम्युनिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं. Communication is the directing function. It is important for other managerial functions also. Designing any plan, organization of any structure, to motivate some other peoples. इन सभी कामों के लिए हमें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन. विदाउट कम्युनिकेशन हम इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते. मीन्स टू से किसी भी फाउंडेशन, किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंडस्ट्री का मेन जो बेस होता है वो क्या है? कम्युनिकेशन. कोई शॉपकीपर भी होता है, अगर वो उसका बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, वो कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं करता, तो क्या कहते हैं भाई कि जो दुकानदार है उसका बोल अच्छा होना चाहिए, यानी वो हमें समझता हो और अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकता है, तभी वो कॉन्टिन्यूसली सर्वाइव कर पाएगा अपनी शॉप के अकॉर्डिंगली. अदरवाइज़ उसकी क्या है? शॉप ठप हो जाएगी. कोई आना ही पसंद नहीं करेगा. अगर वो अपने विचार अच्छी तरह से नहीं दे पा रहा है, हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो कौन उसके पास जाना पसंद करेगा? मीन्स टू से कम्युनिकेशन हर एक चीज़ का बेस होता है. नेक्स्ट है, इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी. ये आपको भी पता है, जो लैंग्वेज है वो ओनली ह्यूमन बीइंग्स के पास है. ह्यूमन बीइंग्स ओनली ऐसे पर्सन हैं जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इज़ अ कम्युनिकेशन इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी. जो हम अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, वो हम आपस में ह्यूमन बीइंग ही शेयर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट एंड लास्ट इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इंटरडिसिप्लिनरी होता है ये हर एक फील्ड में. मीन्स टू से ये नहीं कह सकते हम ओनली लैंग्वेज की फील्ड में, ओनली आप कह सकते हो साइकोलॉजी की फील्ड में. ये हर एक आपके आर्ट्स में हुआ, आपके साइंस में हुआ, साइंस की फील्ड हो, आर्ट्स की फील्ड हो, कॉमर्स की फील्ड हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, हर एक फील्ड में कम्युनिकेशन का अपना रोल होता है. विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट सर्वाइव इन एनी फील्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? ये आज हम यहाँ तक ही करते हैं. ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस किया है? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन हमने इसकी क्या की है? फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है. मैं इसकी पिक आपके ग्रुप में सेंड करूँगी. देन आप इसे ध्यान से सुनना और अपनी फेयर नोटबुक में इसे लिखना, समझ कर लिखना है बेटा. क्लियर? अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो वो अपनी प्रॉब्लम को ग्रुप में डाल सकता है. ओके, देन आई विल सॉल्व यू. ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल.